नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। आज हम लेकर आए हैं आप सभी आलू उत्पादक किसान साथियों के लिए एक बहुत ही बड़ी धमाकेदार खुशखबरी, जिसे सुनकर आप सभी खुशी से उछल पड़ेंगे। आपके दिल गार्डन गार्डन हो जाएंगे, आपके मन मस्तिष्क में भविष्य की उम्मीदें हिलोरे मारने लगेंगी और आप आलू के वैश्विक दाम भी ले पाएंगे। जो खबर आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे कोई भी व्यक्ति बताने के लिए 24 घंटे से अधिक का समय हो गया तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि जिस खबर में आप लोगों का हित छुपा हुआ है, आलू में जब तेजी के द्वार खुलेंगे, आपके सपने, आपकी कल्पनाएं, आपकी उम्मीदें, आपकी हसरतें पूरी होंगी। आप स्वाभिमान की जिंदगी सिर और सीना तान कर चल सकेंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो जंगल में आग की तरह फैलाते हुए व्हाट्सएप व फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर करें। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक जरूर दें, और जो लोग हमारे फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं, वो फेसबुक पेज को जो है फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो से दलाल यूट्यूबर्स, उनके आकाओं, जिनको वो डर और घबराहट फैलाकर किसानों के बीच में उन्हें करोड़ों का फायदा पहुंचाने का काम करते हैं, साथ ही किसान विरोधियों के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। जो दलाल हैं, मैनेजर मुनीम हैं, जो सस्ती दरों पर आलू खरीदने के लिए, स्टॉकिस्ट भी शामिल है, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं और तरह तरह के आडंबर रचते हुए किसान साथियों, आप आलू उत्पादक किसान साथियों के लिए यह समय ऐतिहासिक बदलाव के संकेत दे रहा है। पहली बार आलू केवल स्थानीय मंडियों या कोल्ड स्टोरेज तक या साउथ की मंडियों या दिल्ली आजादपुर मंडी या एनसीआर की मंडी तक सीमित नहीं रह जाएगा, बल्कि सीधे वैश्विक बाजार की जरूरत बनता नजर आ रहा है। जैसा कि मैंने कल ही आपको इस बारे में अवगत कराया था, और संयोग देखिए, वो आज अखबारों में सुर्खियां बन गई हैं। जो आप मेरे साइड में देख रहे हैं, वो भी फ्रंट पेज पर अमर उजाला में ये छपी है, नवभारत टाइम्स में छपी है और बहुत अखबारों में छपी है। अब इस खबर को जो मेरे साइड में है, हर कोई कौतूहल की दृष्टि से देख रहा है, क्योंकि ये डील किसानों से 600 से 700 रुपए प्रति कट्टा की दर से सीधे तौर पर हुई है और हो रही है, और 1 करोड़ पैकेट की हो रही है, और एक बड़े स्तर पर हो रही है। यानी 1 करोड़ कट्टा मायने रखता है। लोग एक बार नहीं, बारंबार अखबारों में छपी खबर और हमारी वीडियो को देखकर अखबारों में इस खबर को पढ़कर प्रफुल्लित हो रहे हैं और गर्व के साथ बोलते हुए शेयर कर रहे हैं। देखो, अखबारों में खबरें छपी हुई हैं, अखबारों की कटिंग और जो हमारे द्वारा वीडियो बनाई गई है, उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते नहीं थक रहे हैं। हर कोई यही कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि सोनू चौधरी की रिपोर्ट एकदम सही और जेन्युइन के साथ ऑथेंटिक है। और वहीं दलालों के लिए इस खबर से उनके होश फाख्ता हो गए, कबूतर से उड़ रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आलू से जुड़ी एक के बाद एक गोपनीय जानकारी किसानों तक एकदम सटीकता के साथ पहुंच रही है और किसानों में जागरूकता आ रही है। उनका इस तरीके से अगर गोपनीय खबरें बाहर आती रही तो धंधा पानी बंद हो जाएगा। इसलिए उलझुल हरकतें भी कर रहे हैं। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो न तो जानते और न ही मानते। इन लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अंधेरे में रखकर आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू खरीदने का एक प्लान है, और फिर उस आलू पर जो आपसे खरीदा गया है उस पर मोटा मुनाफा भी कमाना है। इनमें से एक भी जो हमारी रिपोर्ट का विरोध करता है, 100 रुपए प्रति कट्टा में आलू नहीं बेचेगा, फिर तो 1000-1200 में ही बेचते हैं। ये लोग खरीदारी के लिए ही, क्योंकि अब खुदाई का सीजन आ गया तो मंदा मंदा चिल्लाते रहते हैं, हमेशा रहते तेजी नहीं है। सोचो, आप लोगों तक जानकारी नहीं पहुंचने पाए, कितने अथक प्रयास ये लोग करते हैं। हमारे बारे में अभ्रक भाषा तक का प्रयोग करने से भी नहीं सकते। धुआंधार जो मन में आया लिख दिया, लेकिन हम इनका विरोध इसलिए भी नहीं करते और ना इनके कमेंट हटाते, क्योंकि ये सब अपने ही लोग हैं। आदमी अपनों से ही नाराज होता है, गैरों से नहीं। और इन्हें और इनके कमेंट को मैं इसलिए भी सुरक्षित रखता हूं, ताकि जब भी आलू में मेरे द्वारा बताए गए भाव पर बिकने लग जाए, जैसे मैं कह रहा हूं इस बार आलू 1400-1500 रुपए कट्टा बिकेगा, अगर इस रेट पर बिकने लग जाए
तब मैं इनको शर्मिंदा करने के लिए इनको ये दिखाऊंगा कि आपका ही कमेंट है। वरना अन्य यूट्यूबर्स जैसे लोगों के नेगेटिव कमेंट आते हैं उनको हटा देते हैं, यहां तक कि कमेंट करने वालों को ब्लॉक भी मार देते हैं। लेकिन अपने यहां ऐसा नहीं है, क्योंकि ये किसानों का चैनल है। जिसके जो मन में आए लिखो करो, क्योंकि सब यही रखा रह जाना है, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। इसलिए आपकी करनी आपके साथ है और होनी 100 बार रुलाती है। इसलिए समझदारी का हमेशा परिचय आप लोग दें। अगर आपके पास में जानकारी नहीं है तो जानकारी हम दे रहे हैं, उसे स्वीकार कीजिए। किसानों के साथ जो खेल खेल रहा है वो बहुत सीधा है, लेकिन दिखाने में इतना उलझाया जाता है कि किसान समझ ही नहीं पाता है कि उनके साथ हो क्या रहा है। आड़तियों और भरसारियों के साथ कारोबारियों का एक पूरा गैंग है, जो पहले खेतों तक पहुंचता है, फिर मंडी को कंट्रोल करता है और आखिर में भाव को अपने हिसाब से जो है नचाता है। ये लोग कॉन्ट्रैक्ट और कमीशन के नाम पर पंजाब हो या चंदौसी या संबल या बदायूं या हापुड़ या बुलंदशहर या अलीगढ़ या अमरोहा या फिर फर्रुखाबाद कन्नौज या देश के कोई सा भी इलाका हो, आदि जगहों पर किसानों से उनके ही हजारों बीघा खेतों में आलू लगवाते हैं। और एक किसान ऐसा तो नहीं 1 बीघा 2 बीघा वाला, सब 50-100 बीघा में तो हजारों बीघा हो जाता है। किसान को लगता है कि उसे सहारा मिल रहा है, लेकिन असल में उसी दिन से वो अपने ही खेत में मालिक नहीं मजदूर बनकर रह जाता है। तो ये लोग किसानों को फंडिंग देते हैं, बीज का पैसा तक मुहैया करा देते हैं, खाद दवा और जो खर्च होता है सिंचाई से लेकर खुदाई तक का, ये सब खुद वहन करते हैं। सुनने में लगता है कि किसान का जोखिम कम हो गया, लेकिन सच्चाई यह है कि यहीं से किसान पूरी तरह इनके चंगुल में फंसता चला जाता है और फिर अपनी ही बर्बादी का अपने ही हाथों से इबारत लिख लेता है। पहले ही तय कर लिया जाता है किसान को खेत का किराया इतना मिलेगा, उसकी मेहनत की कीमत ये मिलेगी और आलू बिकने के बाद इतना कमीशन उसको मिलेगा। आलू चाहे जितने भी रेट में बिके, किसान को उससे 1 रुपया ज्यादा नहीं मिलता है। खेत के मालिक वही होते हैं जिसने पैसा लगाया है। इसके बाद ये लोग बाजार बिगाड़ने का काम जो है शुरू करते हैं। इन्हें पता है कि अगर आलू सस्ते में खरीदना है, बरसार लंबी तरीके से करनी है लाखों कट्टों की और उस पर मुनाफा कमाना है, तो किसानों को भयभीत करना होगा, डराना होगा, घबराहट पैदा करनी होगी। और डर और घबराहट कैसे पैदा किया जाता है ये सबको पता है। ये अपने ही आलू को जो इन्हीं के कॉन्ट्रैक्ट वाले खेतों में लगाया होता है, जानबूझकर जल्दी खुदवा लेते हैं। 2-2, 3-3 गाड़ी नए की आलू की जो पक्के सीजन के होते हैं, जिसमें चिप्सोना, सूर्य, डायमंड जैसे आलू रोजाना मंडी में मंगा लेते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में दिल्ली आजादपुर मंडी। ये आलू पक्की खोज के होते हैं, यानी इन पर ज्यादा नुकसान नहीं होता। फिर ये लोग उसी कम रेट पर इन आलूओं की बिक्री करते हैं और कई बार जानबूझकर सौदा तक काट देते हैं। अब मंडी में क्या माहौल बनता है, किसान देखता है दिल्ली आजादपुर मंडी को कि पक्की खोद का नया आलू खोद कर मंडी में पहुंच रहा है और वो आलू भी इतने कम रेट में बिक रहा है। उसे लगता है कि अगर ये लोग नहीं रोक पाए तो हम कैसे रोकेंगे। बस यहीं से किसान घबरा जाता है, उसके पैर उखड़ जाते हैं और डर और घबराहट में आकर वो या तो खेतों की खुदाई शुरू कर देता है और मंडियों में लोडिंग शुरू कर देता है या फिर सस्ते में सौदा कर देता है। किसान ये नहीं समझ पाता कि जो आलू मंडी में दिखाया जा रहा है वो असल में किसानों का नहीं है, वो उसी आड़तिया का है, उसी बरसारी का है, उसी कारोबारी का है जिसने हजारों बीघा में कॉन्ट्रैक्ट पर खेती करवाई है। बहुत लोग हैं भाई, किसान तो सिर्फ नाम का उत्पादक है, असली मालिक तो यही लोग हैं जो भाव गिरा रहे हैं। लेकिन किसान को यही लगता है कि सब किसान आलू बेच रहे हैं, इसलिए भाव टूट गया। इसके बाद यही लोग जो हैं दिल्ली आजादपुर मंडी के हों या फर्रुखाबाद मंडी के हों, जयपुर मंडी के हों, कानपुर मंडी के हों या देश की किसी भी मंडी के हों, ये लोग यूट्यूबरों को बुलाकर वीडियो बनवाते हैं, 1000-2000 रुपए देकर ज्ञान देने लगते। इनका फंडा सांप है, क्योंकि इनका आलू 100% जो इन्होंने पहले से कॉन्ट्रैक्ट पर कर रखा है। फिर ये 10% आलू जानबूझकर उसी में से सस्ते में बेचकर बाजार खराब कर देते हैं और लगता है और उसको वो नुकसान को सह लेते हैं। लेकिन बाकी 90% जो आलू बचा हुआ है उस आलू पर ये पूरा फायदा उठाते हैं और किसान अपने 100% आलू पर नुकसान उठा लेता है। किसान डर के माहौल में फैसला करता है, उसे लगता है अभी जो दाम मिल रहे हैं ले लो, नहीं तो पता नहीं दाम बने या ना बने। इसी डर का फायदा ये लोग जो है उठाते हैं और लगातार उठाने का प्रयास करते हैं। यही वजह है कि हर साल किसान मेहनत तो करता है, फसल भी अच्छी होती है, लागत अच्छी लग रही है तो, लेकिन पैसा नहीं बनता, क्योंकि खेल खेत में नहीं है,
दिमाग से खेला जा रहा है। जब तक किसान ये नहीं समझेंगे कि भाव अपने आप नहीं गिरते बल्कि गिराए जाते हैं, तब तक यही चलता रहेगा। जब तक किसान ये नहीं पहचानेंगे कि कौन सच में किसानों का हितैषी है और कौन किसानों का विरोधी है और कौन किसान की जमीन पर फसल उगवाकर उस फसल से किसान को बर्बाद कर रहा है, तब तक हर साल कहानी ऐसे ही दोहराती रहेगी। मेहनत किसान की होगी, घाटा किसान का होगा और मुनाफा आड़ती, भरसारी, कारोबारी और उनके गैंग की जेब में जाएगा। अगर किसान साथियों, आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी यह है कि अब हाइब्रिड आलू के रेट भी बढ़ने वाले हैं। नेपाल में सरकार गठन के बाद उत्तर भारत के आलू किसानों के लिए एक बड़ा मौका बनने जा रहा है। लंबे समय से रुका हुआ आलू निर्यात जैसे ही दोबारा शुरू होगा, उसका सीधा असर मंडियों के भाव पर जो है आप लोगों को दिखाई देगा। चाहे फर्रुखाबाद की मंडी हो, कानपुर की मंडी हो या कोई भी मंडी हो, आलू के रेट में मजबूती आने की पूरी संभावना है। इसका इंपैक्ट मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक पड़ेगा। यह कोई अफवाह नहीं है, बल्कि हर साल देखने में आने वाला व्यवहारिक बाजार चक्र है, जिसे किसान समझ नहीं पाते और आड़ती, भरसारी गैंग छिपाने की कोशिश करते हैं। नेपाल में जब तक राजनीतिक अस्थिरता रहती है, सरकार का गठन नहीं होता है, तब तक वहां आयात निर्यात से जुड़े हुए फैसले जो है अटके हुए हैं। सीमा पर परमिट, भुगतान की व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट और क्वारंटाइन जैसे मसलों पर क्लियरेंस जो है नहीं मिल पाता है। इसी वजह से भारत से नेपाल जाने वाला आलू फिलहाल या तो सीमित मात्रा में जा रहा है चोरी छुपे, या फिर लगभग बंद की स्थिति में है। जैसे ही नई सरकार का गठन होगा और प्रशासनिक फैसले शुरू होंगे, सबसे पहले खाद्यान्न और सब्जियों के आयात पर नेपाल सरकार द्वारा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि नेपाल अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा भारत से ही जो है पूरा करता है। नेपाल की मंडियों में आलू की मांग हर साल बनी रहती है। वहां स्थानीय उत्पादन सीमित है और ठंडे इलाकों में भंडारण की भी जो है अपनी दिक्कतें होती हैं। जैसे ही नेपाल की तरफ से आयात की अनुमति मिलेगी, वैसे ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात के आलू की मांग अचानक बढ़ जाएगी। और खासकर जो आपका आलू है, लाल में है, पुखराज है, कंचन है, सिंदूरी है, हॉलैंड है, इसकी खपत तेजी से बढ़ेगी और यही मांग सीधे मंडियों से जुड़ती है और आलू की आवक पर भी दबाव कम होने लगता है। जब निर्यात शुरू होता है तो मंडी में जो आलू पहले लोकल खपत के लिए बिक रहा होता है, उसका एक हिस्सा बाहर निकलने लगता है। इसका मतलब साफ है कि मंडी में सप्लाई घटती है और डिमांड बरकरार बनी रहती है या इससे भी ऊपर जो है बढ़ जाती है। यहीं से आलू में तेजी के स्थितियां बनना शुरू होती हैं। यही वो समय होता है जब आड़ती और भरसारी कारोबारी अचानक जो है अंडरग्राउंड हो जाते हैं, या फिर वीडियो बनाना बंद कर देते हैं, या फिर कमेंट करना बंद कर देते हैं। और जो लोग कल तक भाव गिरने की भविष्यवाणी करने लगते हैं, वही लोग चुपचाप जो है खरीदारी जो है शुरू कर देते हैं। पिछले अनुभव भी बताते हैं कि जैसे ही नेपाल बॉर्डरों पर ट्रकों की आवाजाही बढ़ती है, मंडियों में 300 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति क्विंटल तक जो है आलू में सुधार बहुत तेजी से देखने को मिलता है। कई बार इससे ज्यादा उछाल भी जो है आ जाता है, लेकिन किसान तब तक अपना आलू डर से बेच चुके होते हैं। यही वजह है कि ये खबर किसानों के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है। नेपाल का रास्ता खुलने का मतलब बाजार में संतुलन लौटना है। यदि आप लोगों के लिए समझना जरूरी है कि अभी जो भाव दबे हुए दिख रहे हैं आपको हाइब्रिड आलू के, वो पूरी तरीके से कृत्रिम है। मंडी में आलू की कोई वास्तविक बाढ़ नहीं है। जो आवक आप लोगों को दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, वो काफी हद तक उन्हीं लोगों की बनाई हुई है जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर आलू लगवाया है। जैसे ही निर्यात खुलेगा, ये सारा खेल जो है कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि आलू बाहर जाएगा और दबाव टूटेगा। किसानों के लिए हमारी तरफ से साफ संदेश है कि घबराहट और डर के अंदर आकर कोई भी फैसला लेने का जोखिम ना उठाएं। नेपाल में नई सरकार के गठन के बाद हालात तेजी से बदलेंगे। जैसे ही निर्यात शुरू होगा, आलू का रेट अपने आप उठने लग जाएगा। जरूरत है आप किसानों को सिर्फ धैर्य रखने की और यह समझने की कि बाजार अभी रुका हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। आलू का रास्ता नेपाल की तरफ से खुलते ही वही लोग जो आज भाव गिरा रहे हैं, कल ऊंचे रेटों पर खरीदारी करने के लिए
लाइन में खड़े दिखाई देंगे, या फिर नेपाल को लेकर अभी से उनका दिमाग में जो रील घूम रही है वो है कि जो रेट चल रहा है वो रेट को और दबाकर और सस्ती दरों पर आलू खरीदे, यानी हल्ली लगे ना फिटकरी, रंग चौका ही होगा। जो आलू के खरीदने के लिए उन्हें 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा वो उन्हें जो है 50-60 हजार रुपए में मिल जाए, यानी कि क्वांटिटी उतनी ही रहे। जिसको 10,000 कट्टे खरीदने हैं, जिसको 50,000 करने, क्वांटिटी उतनी रहे, लेकिन उनका जो है बजट ज्यादा ना जाए। हर कोई इसी कोशिश में है कि हम जो है 50,000 लगा के इतने कट्टे खरीदेंगे, 1 लाख कट्टे लगा के इतने खरीदेंगे, लेकिन कोई भी इसके लिए नहीं है कि हम जो है 700-800 रुपए कट्टा खरीद लें। सबकी मेंटेलिटी क्या है कि हम 300-400 रुपए प्रति कट्टा खरीदें और फिर इन्हें हाइब्रिड को 800-900 या ऊपर बेचें, या फिर जो है सूर्य चिप्सोना को या 37-97 को बेचें। इनमें से कोई भी माइका लाल ऐसा नहीं है जो 300-400 में खरीद के 100 रुपए प्रति कट्टा भी अपने आलू को बेच के दिखा दे। ये सब आप लोगों को डराने धमकाने के लिए ये घिनौना खेल जो है खेला जाता है, आप लोगों को फंसाया जाता है और सस्ती दरों पर आलू लूट कर फिर इस पर जो है मुनाफा कमाया जाता है। मेरी बात को अन्यथा की स्थिति में मत लीजिएगा, आप गहराई से सोचिएगा, क्या इनमें से कोई ऐसा मर्द है जो आप लोगों से 400-500 रुपए प्रति कट्टा खरीदने के बाद में 100-200 रुपए प्रति कट्टा में अपने आलू को बेच दे? फिर तो ये सभी लोग तेजी में घुस जाते हैं, फिर तो 1,000-1,200 रुपए कट्टा तक की दर पर जो है बेचते हैं और बेचने के सपने देखते हैं, लेकिन आप लोगों को अंधेरे में रखा जाता है। तो कम से कम आप लोग अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल किया कीजिए कि जब इनमें से कोई 400 या 500 रुपए कट्टा खरीद के 100 रुपए कट्टा में बेचने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर हम क्यों इन लोगों की बातों में आकर जो है अपने आलू को 400-500 रुपए कट्टा में दें? हमें जो दिखाई दे रहा है, जो होगा हमारे साथ, उसे कोई नहीं मिट सकता है। भगवान का दिया सब कुछ है, भगवान खाली पेट उठाता जरूर है लेकिन खाली पेट रखता कभी नहीं है। तो इस बात को किसान साथियों आप अपने जहन में बैठा लीजिएगा और आलू के अच्छे से अच्छे रेट लीजिएगा। हमारा प्रयास यही है, और बाकी बातें बहुत ज्यादा आप लोगों के बीच में आ जाती हैं, तो फिर जो लोग इन लोगों को, जिन लोगों को लगता है कि हम जो है ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, तो देखिए आप लोग, जिन लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो वो अपने आलू की बिक्री कर दीजिए। आपका किसी ने हाथ ना कल रोका था, ना आज रोका है, ना भविष्य में रोकने का है। आपको जो करना है, आप अपने आलू के लिए स्वतंत्र हैं। सिर्फ हम उन किसानों के लिए हैं जो आलू में अच्छे से अच्छे भाव लेना चाहते हैं, जो सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हैं, जो सीना ताल कर और सिर उठाकर जीने की चाहत रखते हैं। हम उन किसानों के लिए प्रयास करते हैं, उन किसानों के लिए मेहनत करते हैं। ऐसे लोगों के लिए मेहनत नहीं करते जो गाड़ू बना दिखाते हैं। और जो आपने देखा ना, गाड़ू का कोई हिमायती नहीं होता है, तो वो जो गाड़ू बना दिखा रहे हैं वो अपने आलू को बेच बाच के निकल लो, क्या पता आपको जो आज रेट मिल रहे हैं कल ना मिले।